जो लोग दुनिया से कुछ हटके करना चाहते हैं, लोग उन्हें पागल समझते हैं या उनका बहिष्कार कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं रोनी ब्लॉग। आज हम ऐसे व्यक्ति की स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश में सिनेमा जगत की आधारशिला को रखा और एक नया आयाम लिखा। दोस्तों जी हाँ, हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो सिनेमा जगत का फाउंडर है और सिनेमा जगत का जनक कहा जाता है इसे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दादा साहब फाल्के, जिनका जन्म 1870 में 30 अप्रैल को नासिक के त्र्यंब में हुआ था। दोस्तों वैसे तो बात की जाए तो उनका जो परिवार था वो काफ़ी धार्मिक था। उनके फादर एक मंदिर में पुजारी थे और धर्म अनुष्ठान का काम करते थे। माँ उनकी गृहिणी थी। लेकिन जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के बाद जब उन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद से उन्होंने उनकी जो रुचि रही है वो आर्ट्स और कला के क्षेत्र में रही। वो बचपन से ही लोगों से कुछ हटकर करना चाहते थे। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए और जब वो अपने एजुकेशन लाइफ में आए तो उन्होंने कला का क्षेत्र चुना और उनको जो जॉब मिली वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एज ए आर्टिस्ट की जॉब मिली। जॉब उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने 1 साल जॉब करने के बाद ही जॉब को ड्रॉप कर दिया। दोस्तों उनका जो रुचि थी, उनकी जो रुचि थी वो सिर्फ कला के क्षेत्र में थी। वो लोगों से कुछ हटकर करना चाहते थे और लोग उनको थोड़ा-सा दुनिया से हटकर करने के लिए थोड़ा-सा उनको अलग तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट करते थे। समय बीतता गया और उन्होंने अपने प्रयासों के आधार पर उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस की आधारशिला रखी और 2 दोस्तों के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की और अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस प्रेस को चलाया। लेकिन दोस्तों में आपसी विवाद हुआ और इसके कारण उन्होंने बिना किसी मुद्रा लाभ को लिए हुए उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया। इसके बाद बहुत सारे फाइनेंसर और बहुत सारे लोग उनके पास ऑफ़र लेकर के आए और बोले कि मुझे आपके साथ वर्क करना है, आप ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसको आप फिर से एक शुरुआत कर लीजिए। लेकिन वो नहीं माने, उनको तो कुछ और ही करना था। वो 1913 में 1913 से पहले 1911 में एक मूवी देखने गए, जहाँ पर एक इंग्लिश मूवी लगी हुई थी। उन्होंने उस मूवी में एनिमल्स के बारे में कुछ चित्रण किया गया था। पिक्चर को देखने के बाद उनको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने इस बात को घर पर डिस्कस किया कि इस काम को इस तरह से यहाँ हमारे देश में भी किया जा सकता है, तो लोगों ने उनकी इस बातों को मजाक में लेकर के अवॉइड कर दिया। उनकी स्वयं की पत्नी ने उनसे बोला, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हमारी कंट्री में होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो कैसे भी करके अपनी फैमिली को पूरी को मूवीज़ दिखाने ले गए और उसके बाद वहाँ से उन्होंने अपने दिमाग में एक आधारशिला रखी और सोचा और डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी अपने देश में मूवी का संचालन करूँगा, मूवी बनाऊँगा, पिक्चर बनाऊँगा। इस तरह के विचार को, इस तरह के कॉन्सेप्ट को उनके दोस्तों और उनके आसपास के रिश्तेदारों ने डिनाई किया और उनको बोलने लगे कि क्या फालतू की बातें कर रहे हो। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन में अपने सपनों को साकार करने के लिए अपना मन बना लेता है, ठान लेता है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इसके बाद कुछ पैसे का प्रबंध करके वो इंग्लैंड गए और वहाँ से उन्होंने कुछ बारीकियाँ मूवी बनाने के संबंधित कुछ बारीकियों को सीखा और वहाँ से 2 हफ्ते की ट्रेनिंग और जानकारी लेने के बाद में उन्होंने टोटल डिसाइड किया कि एक मूवी बनाई जाएगी और क्यों ना एक मूवी जो बनाई जाए वो धर्म पर बेस्ड और हमारे देवी देवताओं के ऊपर बनाई जाए। क्योंकि उन्होंने एक मूवी देखी थी बॉम्बे में, जिसका नाम मेरे ख्याल से
उनकी जो जीवनी थी, जिस मूवी पर देखा था, इस मूवी को देखा था, वो जीसस क्राइस्ट के जीवनी के बारे में था। तो उन्होंने सोचा कि हम हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी इस तरह की मूवीज़ बना सकते हैं। तो उसी के आधार पर उन्होंने राजा हरिश्चंद्र जो मूवी का नाम रखा, टाइटल रखा, लेकिन उनके सामने समस्या थी कि इसको प्रोड्यूस कौन करेगा। इसके सिलसिले में उनकी जो खोज ख़त्म हुई, उनके एक फ़ोटोग्राफ़ी करने वाले उनके एक दोस्त को उन्होंने उनकी बातों से, उनके काम से और उनके ड्रीम से प्रभावित होकर के उन्होंने बोल दिया कि मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट को करने के लिए तैयार हूँ। इसके तत्पश्चात इसके बाद समस्या थी कि उनके मूवी में रोल कौन करेगा, एक्ट्रेस का रोल कौन करेगा। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, कई लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, लेकिन कोई भी तैयार नहीं। हाल यहाँ तक कि उन्होंने रेड अलर्ट एरिया में जाकर के भी महिलाओं से बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि इस तरह का काम हम नहीं कर सकते। उस समय लोगों के जो ख्यालात थे मूवीज़ और चलचित्र के बारे में थोड़े से डिफरेंट थे, लोग इसको स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन जब कोई काम होना होता है, जब किसी व्यक्ति के अंदर लगन होती है और जो अपने मन में ठान लेता है, तो वो काम होके रहता है। उनकी हीरोइन वाली जो खोज है वो समाप्त हुई। एक होटल्स में जब वो गए तो एक वेटर एक बावर्ची से मुलाकात हुई सालुंके से। उसने इस काम को करने के लिए अपने आप को फाल्के साहब से हाँ कर दिया और फिर ये पिक्चर निर्माण होने का इसमें समय लगा। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए, किसी व्यक्ति के सफल होने के लिए उसमें सिर्फ अकेले का ही हाथ नहीं होता है, उसमें उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। उनकी पत्नी ने भी उनके लिए काफ़ी मेहनत की। जब फिल्म पर काम चल रहा था तो कम से कम 500 लोग यूनिट के उनके साथ काम करते थे और इस यूनिट के लिए मैनेज करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए उनकी पत्नी 500 लोगों की टीम के लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना और उनको मैनेज करना, ये सारा प्रबंध उनकी पत्नी करती थी। 1913 में ये पिक्चर बन के रिलीज़ हुई। रिलीज़ होने का जब समय आया तो ये पिक्चर उन्होंने इंडियन थिएटर्स में रिलीज़ की और इसके बाद रिलीज़ होने के बाद ये 40 मिनट की मूवी थी। लोगों ने काफ़ी उनके काम को सराहना किया और काफ़ी ये भारतीय सिनेमा की पहली मूवी थी। इतिहास का ये भारतीय सिनेमा के इतिहास का ये फाउंडर जो सेशन था वो था राजा हरिश्चंद्र मूवी, जो कि साइलेंट मूवी थी। काफ़ी फेमस हुई, बहुत चली और इस मूवी को बनाने के लिए करीबन 15,000 रुपये का खर्चा आया। उसके बाद वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट में लग गए। दूसरे प्रोजेक्ट को करने के बाद उसके बाद उन्होंने एक तीसरा प्रोजेक्ट जो चालू किया, वो था, उस मूवी का नाम था लंका दहन। लंका दहन जो मूवी थी वो 3 महीने में बन करके तैयार हुई और रिलीज़ हुई और जब तक एक आम जन तक लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई और ये छा गई कि भारतीय सिनेमा का ये एक नया दौर शुरू हो चुका है और इसके इस परिचालन के माध्यम से लोगों के दिमाग में ये एक नई तस्वीर उभर के आई कि हाँ, भारत के अंदर भी, देश के अंदर भी, हमारे के अंदर भी एक सिनेमा का नया स्कोप आ गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो लंका दहन जो मूवी थी वो इतनी सुपरहिट हुई कि इससे जो कमाने वाली जो आय है वो एक बैलगाड़ी में भर करके आया करती थी। इतने नोट हुआ करते थे और इसके लिए उन्होंने एक बंदूकधारी एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था और इसको लाने ले जाने का काम करते थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे एक जुनूनी व्यक्ति और अपने सपने पर अड़िग रहने वाले व्यक्ति ने महारत हासिल की और अपने सपने को सच कर दिखाया। दोस्तों, दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा जगत के वो महान व्यक्ति हैं जिनके नाम से आज दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है।
कई कंट्रीज़ ने उनके नाम से उनको सम्मानित किया है और अभी कुछ समय पहले गूगल ने उनको सम्मानित किया है। और हमारे देश में दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन महान कलाकारों को दिया जाता है जो अपने इंडियन सिनेमा में बहुत ही उम्दा तरीके का काम करते हैं। देखते रहिए दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं रोनी ब्लॉग। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें। गुड बाय।